अस्सलाम वालेकुम। काशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए ETA यानी कि एंड टर्म असेसमेंट के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ कि आपने एंड टर्म असेसमेंट के जो क्वेश्चन है, जो आपका अल्टरनेट है एनुअल या जो सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होते हैं, उसके एंड में जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो अभी इन्होंने ETA सिस्टम शुरू किया है कि आपने उन सवालात को हल करके भेजना है। आपको रोल नंबर स्लिप मिल गई होगी, उसमें डेट सारी ऑब्वियसली 20 जुलाई दी हुई है। कुछ को प्रिंट मिल गया है घर के एड्रेस पे, कुछ को वेबसाइट पे मिल जाएगी रोल नंबर स्लिप के ऑप्शन में। इसकी सारी डिटेल मैं लगा चुका हूँ। तो सबसे परेशानी की बात थी वो ये थी कि स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। मुख्तलिफ ब्लॉग्स में, यूट्यूब चैनल्स में, वेबसाइट्स पे, फेसबुक पेज पे उन लोगों के लिए मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। तो मुझे लगा कि ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बाकायदा इंफॉर्मेटिव होने के बजाय ज़्यादातर नुकसानदेह होगा अगर वो कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो मैं आपके लिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इसको कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको किसी भी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े। एक एक पॉइंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं एक क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने का तरीका आप इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो देखते हैं गौर से और इसको एंड तक देखें ताकि आपको इसमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेरे पास फर्ज करें। अब सबसे पहले हम आते हैं उर्दू के क्वेश्चन पेपर की तरफ। मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन लिख कर देना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिख कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने उर्दू के क्वेश्चन को अटैम्प्ट, यानी कि बहुत से जैसे BEd के क्लासेज हैं, MA MAd है, उर्दू के स्टूडेंट्स को मटेरियल ढूंढने और क्वेश्चन को सॉल्व करने और रेफरेंस देने में काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। बहुत से क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी इस वीडियो में आपकी मुकम्मल और बेहतर रहनुमाई कर सकूं ताकि आप सवालनामे के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स के साथ अपनी डिग्री को ग्रेड के हिसाब से इम्प्रूव करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जैसे मैं फ़र्ज़ करें आपने क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे लेना है, ये जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपने करना ये है कि इसी मेथड के तहत अपना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले उर्दू के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ़र्ज़ करें एक सब्जेक्ट है, उसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन ले लें, MAd का 826 उसका कोड है। इस इंग्लिश के इस उर्दू के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन आपको मेथड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश का समझाऊंगा। तो पहले आपने क्वेश्चन पे जो अब यहाँ पे एक जो शीट के हवाले से उसकी भी मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा स्टूडेंट की कि वो शीट को कौन सा यूज़ करें जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी इशू क्रिएट कर रहा है। तो आपने सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे मजमून का नाम लिख लेना है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ तो आपने मजमून लिख देना, स्पेस दे के लिखें जी एलिमेंट्री एजुकेशन। आपने ये लिखने के बाद नीचे लिखना है क्लास जो है MA MAd या जो भी आपकी है, टीचिंग है या स्पेशल एजुकेशन है, MSc मैथ्स कॉम है, फॉर्मेट उर्दू के जो भी हैं, BEd का कोई है, किसी तरह का भी इसी मेथड के तहत आपने करना है। सेमेस्टर आपने लिख लेना है। सेमेस्टर को छोड़ दें, सेमेस्टर आपने जब लिखना है तो इसको बाद में लिखें, लेकिन आपने ये लिखना है कि अगले में आके आपने सेमेस्टर लिख देना है जो आपका चल रहा है ख़िज़ां 2019। आपने 2019 उसको लिख के, क्योंकि आप पीछे 2019 के सेमेस्टर में थे तो 2019 लिख देना है उसको। ये लिखने के बाद आप सेमेस्टर आपने कर दिया तो आपने इम्तिहानात की जगह लिखना, इम्तिहान आपने लिख देना है एंड टर्म असेसमेंट। ये सारी आपके सामने मैंने एक टेम्पलेट आर्जी तौर पे एक बना दिया। आपने उसकी शीट के आंसर जो पहला पेज है उस पर ऐसे ही लिखना है एलिमेंट्री एजुकेशन, सब्जेक्ट का नाम जो आपकी तरतीब है, एंड टर्म असेसमेंट, इम्तिहान, रोल नंबर, सेमेस्टर लिखने के बाद जब नीचे आएंगे तो सवाल नंबर 1 आपने हल कर देना है जैसे वो आपसे पूछता है। फ़र्ज़ करें सवाल में कहा गया है, अगर आपको इंग्लिश में दिया हुआ है तो आप ज़ाहिरी बात है एक मेच्योर क्लास में हैं
तो आपको उसका आंसर इंग्लिश में बनाना आना चाहिए, या इंग्लिश में तो उर्दू में आप कन्वर्ट करना चाहिए आपको। अगर आपको समझ आ जाती है क्वेश्चन की तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस इंग्लिश के क्वेश्चन की उर्दू में ट्रांसलेट करें, आप नीचे से जवाब शुरू कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 जैसे ही आता है आपके पास, तो आप उसको सवाल के आगे लिखेंगे, जैसे लिखा होता है कि जी एलिमेंट्री एजुकेशन के मुहर्रकात और पाकिस्तान में इसके दायरा कार और अफादियत पर जामिया नोट लिखें। अब देखें, मैंने आपको ये क्वेश्चन फर्जी सा लिख के दे दिया है। आपने करना ये है कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, पहला ये मैंने एक फर्जी क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एक चीज़ आप याद रखें कि आपने करना ये है कि परेशान नहीं होना। जैसे एग्जाम्स के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जो है हाइपर हो जाते हैं, बाद वक्त क्वेश्चन के घुमाव फिराव को देखकर परेशान हो जाते हैं। एंड टर्म असेसमेंट में वो चीज़ उससे ऑन द ग्राउंड रियलिटी और डायनामिक बिल्कुल चेंज होंगे। आप अपने घर में होंगे, ऑब्वियसली किसी का काम नहीं है, जैसे कोरोना वायरस का मसला चल रहा है तो ज़्यादातर लोगों के पास टाइम काफ़ी है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सुकून से क्वेश्चन करें। आपके पास पूरे 5 या 4 या 6 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे होते थे इम्तिहानी सेंटर में, लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें कि 27 जुलाई है, एक स्टूडेंट के अगर 6 सब्जेक्ट हैं मैक्सिमम, अगर रीअपेयर नहीं है, मिनिमम 8-9 है, तो उसको उसी हिसाब से उसको यूटिलाइज करना चाहिए आपको। आपके पास एटलीस्ट अगर आप इतने दिन है 27 से 20 जुलाई तक है, तो आप हिसाब लगा लें कि आपके पास 24 से 25 दिन हैं इन तमाम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। यानी कि मेरे कहने के का मतलब ये है कि आपके पास हर पेपर के लिए 4 से 5 दिन है। तो आप सुकून से डेली बेसिस पे अपने लिए 1-2 घंटे निकालें, मटेरियल को सर्च करें। सर्च कैसे करना है, उसको करना कैसे है। अब यूनिवर्सिटी एक चीज़ कहती है, अब यहाँ पे जब आप इंट्रोडक्शन देंगे तो जो मेन चीज़ें हैं वो इम्तिहानी सेंटर के बजाय आपने ये जो मैंने जगह आप पे आपको मार्क करके दिया, ये इसमें रोल नंबर और कोर्स कोड के एंड में यहाँ पे आंसर शीट के ये उल्टे हाथ पे ऊपर टॉप पे आपने अपना रोल नंबर और जो है सिग्नेचर अपने हर पेज के ऊपर करने हैं। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी आम दिनों में पेपर जब लेती थी तो वो नथी कर लेते थे और पूरी आंसर शीट है वो पंच होती थी। यहाँ पे तो स्टूडेंट ही A4 के चक्करों में फंसा हुआ है, उसको इस चीज़ की इस तरह से आगाही नहीं है। तो इन्होंने ये सहूलत दी है स्टूडेंट को कि आप अपने रोल नंबर और सिग्नेचर को करें, एक ही जगह पे हर पेज पे आपने लिखना है, ताकि आपके क्वेश्चन के पेजेस यानी जो आंसर शीट हैं उसके पेजेस मिक्सअप ना हो, ना कहीं मिसप्लेस हो, रोल नंबर से आपको ट्रेस आउट आपके आंसर शीट को कर लिया जाए। तो आप जब आप एलिमेंट्री एजुकेशन के मुहर्रकात फर्ज करें क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपने करना क्या है, एक चीज़ याद रखें, आपने क्वेश्चन का डाटा कहाँ से उठाना, कैसे उठाना, इसी एक क्वेश्चन पे सारी बेस करती है वीडियो। मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप मुकम्मल तौर पे इससे आगाह हो सकें। आपने अपने पास 5 से 6 सोर्स इकट्ठे करने हैं। नंबर 1 सोर्स आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी नॉलेज में है, आपकी अपनी वोकैबुलरी है, आपका अपना स्ट्रेंथ ऑफ जो है आपकी एजुकेशन फील्ड रही है, जो भी है, आप सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करेंगे, आप नॉलेज यूज़ करेंगे और वोकैबुलरी और वर्डिंग के इस्तेमाल को बखूबी से जांचेंगे। मैं यहाँ पे ज़ुबानी इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि एंड टर्म असेसमेंट का मतलब यही है कि स्टूडेंट अपनी क्रिएटिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करे। तो आपने भी इसी चीज़ को रखना, याद रखें नंबर उस शख्स को मिलेंगे, क्योंकि ये याद रखें स्टूडेंट अभी बड़ा इस चीज़ को ईजी ले रहा है। ये 5% भी अगर इसमें रिस्क और 95% आप रिलैक्स हो रहे हैं तो आपको 5% भी रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी डिग्री को। अगर इसमें नंबर कम आ जाते हैं, मे बी पॉसिबल था कि आप इम्तिहान में बैठ के अच्छे नंबर ले लेते तैयारी के साथ, लेकिन ये जितना रिलैक्स आप ले रहे हैं इतने ही आपके लिए रिस्की भी, आपके नंबर कम आ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा कि आप पीछे से, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है, अच्छे खासे ग्रेड के साथ चलते आ रहे हैं और यहाँ के आपने एंड टर्म असेसमेंट में लाइट लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को सीरियस लें, थोड़ा थोड़ा डेली टाइम दें हर पेपर को, उसी हिसाब से अपना मटेरियल क्रिएट करें। सबसे पहले आपको ये करना है कि किसी भी किताब की पहली हेडिंग आपने, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं वो आम ट्यूटर जो असाइनमेंट्स मुख्तलिफ औकात में चेक करते हैं उनमें, और ये जो टीचर जो आपकी असेसमेंट की असाइनमेंट चेक करेंगे, इनकी वर्किंग जो है, चेकिंग का जो तरीकाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है। ये टीचर्स दिन में 200, 300, 500, 600 पेपर चेक करते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के। तो जो लोग ये समझते हैं कि जी तो देखे बगैर ही कर देते हैं, ये जहन से निकाल लें। आपकी बाज़ औक़ात मटेरियल की लेंथ और आपके क्वेश्चन की लेंथ को देखकर बाज़ औक़ात नंबर देते होंगे, लेकिन हेडिंग्स आपकी बहुत मैटर करती है, तो इस चीज़ पे आपने बड़ी एहतियात करनी है।
सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ लिखनी है। एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ आपने ऐसे लिखनी है कि एजुकेशन की तारीफ। अब देखें, ये जो मैंने हेडिंग दी है ये आपने इस हेडिंग के यहाँ से लिखना शुरू करना है। लेकिन आप याद रखें, एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ अगर किताब के किसी, जैसे उर्दू कन्वर्टेड किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके आंसर्स आपके आंसर्स मैच नहीं करने चाहिए। आप नेट से कोई डाटा उठाते हैं तो वो आगे क्वेश्चन जो इंग्लिश का मैं सॉल्व करूंगा उसमें भी यही आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। आपकी हेडिंग्स चेंज होनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ है तो यहाँ पे ये नहीं आपने लिख देना कि एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ, सारे इस वीडियो को जो देख रहा है वो इसी को शुरू कर दें। या आप यहाँ पे लिखें कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, आप ये लिखें कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लग़वी मानी क्या है, आप ये लिखें कि एलिमेंट्री एजुकेशन की माहियत क्या है, आप ये लिखें कि एलिमेंट्री एजुकेशन और इसकी अफादियत। आप सिंपली एलिमेंट्री एजुकेशन में लिख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिसको लगता है कि मेरा जितना यूनिक और अलग थलग आंसर होगा उतना ही आपका इंप्रेशन टीचर पे अच्छा पड़ेगा। इसमें आपने एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ कहीं से भी मटेरियल उठा के इंग्लिश से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में जो ट्रांसफ़र करने और ट्रांसलेट करने वाले स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं। आपने पहले एक चीज़ याद रखें, जो A4 साइज़ का जो आंसर शीट है उन्होंने जो दी है उसका डजंट मीन्स कि वो आप ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये कोई अजीब ही किस्म की एक मखसूस किस्म की शीट है या ये मार्केट में आई नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। A4 शीट का आंसर जो लैंडस्केप में यूनिवर्सिटी देती है उसके मिलती जुलती शीट मार्केट में किसी भी सूरत में अवेलेबल हो, पेज रफ ना हो कि उसके आप पेन या मार्कर से लिखें तो उसकी बैक साइड पे वो उसकी छाप पड़ जाए, जैसे आपकी राइटिंग डिस्टर्ब हो। क्वालिटी अच्छी हो पेपर की। A4 साइज से मुराद ये जो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ है, जो यूनिवर्सिटी ने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है 1000 वर्ड पर क्वेश्चन या 1200 पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो A4 कोई भी हो सकता है। साइज उसका A4 याद रखें, A4 चारों कोनों को मिला के, यानी कि जो एक पेपर का पूरा जो ग्राम होता है, यानी 70 ग्राम या 72 ग्राम जो फोटोकॉपी का प्रिंट निकलता है, जो फोटोकॉपी या प्रिंट से निकला हुआ पेज है उसको A4 साइज कहते हैं। उसमें लीगल और A3 साइज भी होता है, लेकिन A4 स्टैंडर्ड साइज होता है। A4 की साइज की कोई भी आंसर शीट आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी लाइंस ब्रॉड होनी चाहिए। पेपर का जो है क्वालिटी पेपर की अच्छी होनी चाहिए। साइड्स पे मार्जिन आप खुद लगा लें। इस तरह आपने करना है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जी एक साइड उसकी बेशक खाली हो, तो इतने लंबे चौड़े चक्रों में ना पड़े, आप दोनों साइड भी अगर उस पर लाइन्स लगी हो तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। एलिमेंट्री एजुकेशन। और एक चीज़ याद रखें, A4 साइज पे ये माइंड में रख लें, जितनी आप हेडिंग ज़्यादा देंगे उतना आपका क्वेश्चन जाज़िब नज़र, खूबसूरत और इन डिटेल शो होगा। 8 शीट्स पे करना है, यानी कि चारों अगर आप मिलाते हैं साइड्स अगर आप करते हैं तो वो उसकी दोनों 16 बनेंगी, एक की 20 पे भी लेके जा सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई थैंकलेस बात आपको बता दूं, स्टूडेंट ये समझ रहा होगा कि जी ये तो बहुत ज़्यादा, मैं 12 पेपर कैसे करूँगा। तो आप देखें, ये तो बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा है कि आप तैयारी करके, बाज़ की तो होती भी नहीं थी, बाज़ की होती भी थी तो माइनर सी होती थी। यहाँ पे आपने बैठ के करना, अपने माइंड से करना है। तो जितना लेंथी मटीरियल हो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है रादर देन योर एग्जाम्स, और जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में अटैम्प्ट करते हैं। आपने 3 से 4 हेडिंग्स देनी है, 2 दे दें, 3 दे दें, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन खूबसूरत हो जाएगा। राइटिंग को नीट रखें, कोशिश करें साफ़ सुथरा लिखें। एलिमेंट्री एजुकेशन की तारीफ आपने कर लेनी है। कहीं से भी मटीरियल उठाते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन में राइटर्स का नाम ज़रूर लिखेंगे। फ्लाट टीचर के मुताबिक ये एजुकेशन की ये तारीफ है। इंग्लिश से आर्टिकल उठाएं, नेट से उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। किसी से मदद अब अगर आप लेते हैं तो समझने के लिए लें, ये नहीं है कि आप उनको कहें जी आप मुझे बोलते हैं या मैं लिखता जाऊँ। तो ये चीज़ एक चीज़ में रखें माइंड। उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन की आगे आपने एलिमेंट्री एजुकेशन की अफादियत लिख देनी है। एक हेडिंग बना दी आपने, कहा जी पाकिस्तान में इस इसका दायरा कार, उसके बाद सूबाई सतह पर इसकी ज़रूरत, कौमी सतह पर यहाँ पे इसकी ज़रूरत, आपकी हेडिंग इसके अंदर लिख सकते हैं कौमी सतह पर ज़रूरत। उसके बाद सूबाई सतह पर आ गई। उसके बाद आपने लिख देना है कि जी, अब ये हेडिंग मैं अपने पास से इसको जनरेट कर रहा हूँ। आप अगली हेडिंग में आपको लगता है कि इसको मैं फ्लो में कैसे ला सकता हूँ, आप लिखें जी तालीमी, असल में ये लैपटॉप है इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा टाइप करने में मसला आ रहा है। तालीमी पॉलिसी और एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद आप लिखें, कोई भी आप लिख सकते हैं कि जी मुल्की
ज़रूरियात और एलिमेंट्री एजुकेशन की माहियत। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे जी ये आपके सामने ये जितनी हेडिंग्स हैं मैंने किसी किताब से नहीं उठाई, मैंने अपने माइंड से अपने हिसाब से जो मेरी वोकैबुलरी उर्दू की बनती थी मैंने उसके हिसाब से ये हेडिंग्स बुला दी। आपको माइंड में आपको कोई आता है कम से कम 10 से 15 हेडिंग्स पे आपका एक आंसर होना चाहिए। हर हेडिंग जो है 4 साइज का है, उसकी हेडिंग के अंदर जो इनके अंदर स्टोरी आप डालेंगे जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये जो है इसमें आप देखें पाकिस्तान में इसका दायरा कार। आप मुख्तलिफ 3-4 सोर्सेज को इकट्ठा करें और अपनी वर्डिंग में लिखेंगे उसको। हासिल बहस के बाद ये सारी आपने कम से कम 7 से 8 लाइन या 9 लाइन पे एक या 10 लाइन पे एक हेडिंग का जवाब होना चाहिए। इसी वजह से इसी की सूरत में आपका जाके आपके रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की तकरीबन इंशाल्लाह अगर आप इस वे से चलेंगे तो आपके 1200 से 1300 वर्ड्स काउंट होंगे। हासिल बहस आपने लिख देना है कि हम कंक्लूजन इसका उठा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को हैंड करेंगे बुनियादी तालीमी ढांचा जो भी है ये जितनी शरह इसमें बैकग्राउंड खानगी की शरह क्या है और एलिमेंट्री का इसमें क्या रोल है, सूबाई सतह पर इसकी ज़रूरत, कौमी सतह पर इसकी क्या ज़रूरत है या इसके क्या तरीक़ेकार और पॉलिसियाँ उसके हिसाब से चल रही हैं। हासिल बहस के बाद अब हम आते हैं रेफरेंसेस की तरफ। उर्दू में जब आप रेफरेंसेस देंगे तो आपने रेफरेंसेस में लिखना है हवाला जात। ये आपके रेफरेंसेस हैं। नीचे आपने जहाँ जहाँ से सोर्स उठाया, फ़र्ज़ करें एक चीज़ यहाँ पे रखें, इंग्लिश वाले और उर्दू में अटैम्प्ट करने वाले सारे स्टूडेंट सुन लें, रेफरेंसेस 2 तरह के हैं। जब आप एंड टर्म असेसमेंट में रेफरेंसेस देंगे तो आपने चूँकि यूनिवर्सिटी ने शर्त लिखने की हुई है तो आप यहाँ पे URL जैसे ओपन यूनिवर्सिटी जो कोई स्टूडेंट जो मास्टर्स का स्टूडेंट है वो कोई डाटा कहीं से उठाता है, वर्ड की फाइल में कन्वर्ट करता है, उसको APA फॉर्मेट में करता है तो वो URL उठाता है, उस पूरी की पूरी वेबसाइट को उठाता है तो ताकि टीचर वहाँ से उसका रेफरेंसेस उठा के नेट पे गूगल पे सर्च करे। इस हवाला जात से मुराद आपने मटेरियल कहाँ से लिया। अगर आपने किसी स्पेसिफिक बुक का मटेरियल लिया है तो आप यूँ लिखेंगे जी कि इम्तियाज़ अहमद का खाका बराए तालीम लिख के आप उसके बाद रोज़नामा जंग लिख के तारीख लिखें जी 12 फरवरी ये लिख के 2001 लिखें या 2019 या जो भी है एक लिखेंगे। उसके बाद अगले में लिखें जी ज़ाती तज्जिया या बकलम खुद लिखें। आप किसी किताब का हवाला उठाएंगे, इधर यहाँ पे आपने पॉइंट्स दे देने हैं स्टार पे या 1 या 2 या जो भी जी या 2 लिख के। तीसरे में आपने उस क्वेश्चन की जो भी हैं, अच्छा आप किसी नेट से उठाते हैं तो आप लिखें जी विकीपीडिया या फ्री इंसाइक्लोपीडिया लिखेंगे लोकपीडिया। उसके बाद आप अगले जब आपने आर्टिकल कोई उठाना है तो आप कोई किताब उठाते हैं तो आप लिखेंगे जी इमरानियात किताब पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। आप मुसन्निफ लिखेंगे जी, मुसन्निफ का नाम लिख के लिखेंगे जी किश्वर एहसान। आगे उसका लिखेंगे जी जहाँ से आपने उठाया सफ़ा। जब ये राइटर का नाम लिखेंगे तो किताब ढूंढने में मसला नहीं हो। सफ़ा नंबर 55 अब ये लिख देंगे। एक क्वेश्चन में आप जितनी हेडिंग्स देंगे जितनी, उसके बाद आप उठाते हैं किसी वेबसाइट से तो आप वेबसाइट पे यहाँ पे आपने उनका पूरी वेबसाइट का नाम लिखना है। अगर आप वर्ड पे किसी को टीचर को प्रेजेंट करते हैं, कुछ जिस तरह थीसिस प्रोजेक्ट लेसन प्लान बनाते हैं तो आप पूरी की पूरी वो सोर्सेज वहाँ से मटीरियल URL और डाटा कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं। यहाँ के रेफरेंसेस से मुराद आपने उसका लिखना है जहाँ से आपने सोर्स उठाए हैं तो वहाँ पे लिख देना है। कम से कम आपके रेफरेंसेस 5 से 6 एक क्वेश्चन के लाजमी होने चाहिए, ये याद रखिएगा। पर्सनल उसके बाद वीडियो यूट्यूब से कोई उठाया आपने, यूट्यूब वीडियो अगर आपने उठाया तो उसको आप लिखेंगे जी कि मैं फ़लाँ टीचर की जो है यूट्यूब अब आपने YouTube से वर्ष और बराए इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फ़लाँ तारीख का हवाला, ये रेफरेंसेस आप देंगे। इस तरह आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपका पूरा क्वेश्चन इनकी हेडिंग्स के हिसाब से। अब ये जितनी भी हेडिंग्स मैंने दी हैं ये मैंने अपने माइंड से दी हैं, किसी किताब में से आपको ये हेडिंग्स नहीं मिलेंगी। इसी हेडिंग्स के मुताबिक स्टोरी कोई बात नहीं। एक चीज़ याद रखें, बेहतर यही है कि आप उसको आर्टिकल कहीं से उठाते हैं तो अपनी वर्डिंग में लिखें, एनालिसिस करें, कंक्लूजन रिकमेंडेशन दें, इसमें उस क्वेश्चन की पॉलिसियाँ देखें जो भी उसके अंदर जैसे इसमें दी हुई है, तो आप इस तरह अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते।
अब आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश का जैसे आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताया उसी तरह सब्जेक्ट का नाम, आपने सब्जेक्ट आगे उसका नाम लिख देना है। नाम के बाद मतलब ये सब्जेक्ट का नाम फर्ज करें डिस्टेंस एजुकेशन है, उसके बाद आपने लेवल लिख लेना है डिस्टेंस एजुकेशन MA एजुकेशन या जो भी है MA जो भी बनता है वो लिख देना है। उसके बाद ये सारी आपने इंट्रोडक्शन दे देनी है। सेमेस्टर ऑटम 2019 जो भी बनता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, असलम जावेद, कोर्स कोड, ये जो भी आपकी डिटेल जो आप समझते हैं, यहाँ पे आपने जो है अपना नाम, इसको छोटा जब कर देंगे तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं 18 पे। तो आपने इसको इस तरह हल करना है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसको मैच करना है। एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 चीजें इकट्ठी पूछी जा सकती हैं। तो आपने पहले लिखना जी, इसी तरह हेडिंग बना लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ये आप उसी तरह सेम वे ऑफ उर्दू की जो तरीकाकार है उसी हिसाब से इसको करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन फॉर्मेट, यहाँ पे आपने फॉर्मेट लिख देना है कि उसका फॉर्मेट क्या है, पाकिस्तान में इसका तरीकाकार क्या है। उसका स्ट्रेंथ लिख देनी है आपने। स्ट्रेंथ जब लिखेंगे ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, उसके बाद आपने लिख देना है लेवल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन पाकिस्तान, मेन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्टिंग प्रैक्टिस या जो भी लिख लें आप। अच्छा, उसके बाद आपने अब जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे हेडिंग पे, तो आप यूँ समझें कि आपने 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का कर लिया। अब आके आप आएंगे तो आप लिखेंगे जी कॉन्सेप्ट इन कंटिन्यूइंग, ये जिस तरह पूछा गया है एजुकेशन। अच्छा जी, आगे आपने लिख देना मेजर्स ऑफ कंटिन्यू कर देते हैं एजुकेशन। उसके बाद लिखना जी अटैचमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसी विद दिस फॉर्मेट। अब उसके बाद इसमें लिख लेना है जी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, कोई भी हेडिंग। अब जितनी भी हेडिंग्स आप कर लेंगे, आप सारे क्वेश्चन को इसी तरह आपने कहीं जहाँ से, सबसे पहले आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी कहाँ पेश आएगी, जब आप इसके हेडिंग्स बना लेंगे। जब आप इसकी 10 से 12 हेडिंग मुख्तलिफ किस्म की बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग से उसको डील करने का तरीका आ जाएगा। आप अपने क्वेश्चन के वे से नहीं हटेंगे, अपने उसके क्वेश्चन के रास्ते से नहीं हटेंगे, आप मौजू से नहीं हटेंगे, आप अपने चैप्टर से नहीं हटेंगे और आप सुकून से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिखा हुआ मेन इंस्टीट्यूट इन एक्टिंग, ये अगर ये लिखा हुआ है, इसमें कोई भी हेडिंग आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है यार मुझे इसमें मटेरियल नहीं भी आ रहा, तो एटलीस्ट आपके बाकी जितने भी हेडिंग्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। वही मेन हेडिंग जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कर सकते हैं। मटेरियल का डाटा वही 5-6 सोर्सेज से आपने उठा लेना है। अब आके जब क्वेश्चन हो जाता है तो आपने रेफरेंसेस दे देने हैं। अब जब रेफरेंसेस पे आएंगे तो उसको यूँ कर देना, सेम वही आपने उठा लेना जो क्वेश्चन आपने उठाया जिस मटेरियल से। यहाँ पे 5 से 6 रेफरेंसेस आपने दे देने। इसी तरह आपने पूरा क्वेश्चन अपने चारों जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं, 5 या 6 हैं, सबको ऐसे ही सॉल्व करना है ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना दरपेश आए। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के सवालात हैं, गाइडेंस चाहिए, मटेरियल प्रोवाइड करना हो, तो आप काशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, चैनल आर्ट पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो इस हवाले से, पूरा 1 महीने के अंदर आपने करना है। कम से कम इस तरीक़ेकार से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इंशाल्लाह, उम्मीद है आपकी राइटिंग जितनी भी स्लो है, आपकी जो विकेबलरी है कितनी ही वीक क्यों नहीं, आपकी गाइडेंस और सर्च कितनी ही वीक क्यों ना हो, आप एटलीस्ट इंशाल्लाह 20 जुलाई से 5-6 दिन पहले अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके असेसमेंट की जो है अपने और टीचर्स को भिजवा सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर डेट शीट का लेटर मिला है उसके नीचे देखेंगे तो आपको उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है आपके रीजनर्स का या जो भी है, आप उसको कट पेस्ट कर सकते हैं या वहाँ से लिख के अपने असाइनमेंट के एक ही इन्वेलप में सारी असाइनमेंट डाल के एक ही राइटिंग में कोशिश करें आप अपनी राइटिंग में हो, वो आप भेज सकते हैं। तो ये था ETA के हवाले से मुकम्मल गाइडेंस कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हमें नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।